गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। काफ़ी दिन से आप लोग बोल रहे थे कि आप बड़े वीडियो लाइए और अपना डेली रूटीन शेयर करिए। तो आज मैं वही लाई हूँ कि क्या करती हूँ मैं सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक। कभी लोग मुझे मेंटल भी बोल देते हैं कि मेंटल है जो 3 बजे उठ जाती है, खुद तो मेंटल है ही, दूसरों को भी करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सुबह उठने से मेंटल नहीं हो जाता है, और मेरा मानना है कि वो और बेहतर ही हो जाता है। तो सबसे पहले जाती हूँ मैं भगवान जी के दर्शन करती हूँ, और दर्शन करने के बाद करने लगती हूँ घर की साफ़ सफाई और जाती हूँ नहाने। इन सब के बीच का मेरा टाइम होता है 40 से 45 मिनट का। उसके बाद आती हूँ तो भगवान जी की करती हूँ पूजा। पूजा में सबसे पहले करती हूँ वहाँ की आसपास की उनकी सफाई, फिर नहलाई भगवान को, साफ़ सफाई की, चंदन लगाई, और फिर करती हूँ मेडिटेशन। मेडिटेशन में मैं आंतरिक पूजा ही करती हूँ भगवान की। उनको कैसे नहलाती हूँ, कैसे तैयार करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं मेडिटेशन के दौरान करती हूँ, सोचती हूँ ये सब करते हुए। और उसके बाद भगवत गीता का पाठ पढ़ी, माला जाप करती हूँ, और हवन लगाई। हवन में मैं आपका वीडियो लाई दी थी कि क्या क्या मैं मिलाती हूँ हवन में। मैं 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर लेती हूँ हवन को बना के। डेली बस आप हवन करते टाइम किसी से मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान का नाम लेके भी उनके नाम से आप हवन दे सकते हो कि महादेव हवन स्वीकार करें। जो भी आप जिनको आप इष्ट मानते हैं आप उनका नाम लेके हवन दे सकते हैं, अगर मंत्र आपसे नहीं आता तो। ये सब करने के बाद मैं अपने लिए गर्म पानी करती हूँ, 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और सत्संग सुनती हूँ प्रेमानंद महाराज जी का आधे घंटे तक। और उसी बीच में मैं अपना डेली रूटीन डायरी पे लिख लेती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, कौन सी क्लासेस आज नहीं लग रही हैं, कितना काम आज मुझे अपने ऊपर करना है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी डायरी पे लिखती हूँ। कभी टाइम लगा तो मैं अपनी डायरी भी आपको दिखाऊँगी क्या कैसे लिखती हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद 5 बजे के लगभग मैं जाती हूँ वॉक करने। मॉर्निंग वॉक करती हूँ 10 से 15 मिनट तक, और 10 से 15 मिनट का रहता है मेरा योगा। कभी कभी 20 से 25 मिनट भी हो जाता है डेली। और मेरा मानना यही है कि सभी को 10 से 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालना चाहिए योगा करने के लिए। कम से कम बुरा नहीं होगा, मेरा मानना है कि तो अच्छा तो ज़रूर होगा। योगा करने से किसी का बुरा नहीं होता है। तो सभी मेरी माताएं बहनें जो मेरे से छोटी सिस्टर हैं, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी आप अपने लिए 10 मिनट का टाइम ज़रूर निकालिए, और जो आपसे हो सके जिस तरह का योगा आप करिए जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, माइंड फ्रेश रहता है योगा करने से। योगा कंप्लीट करने के बाद रिवीजन टाइम मेरा रहता है 5:30, 5:40 से शुरू कर देती हूँ मैं रिवीजन। लगभग 8:30 तक रहता है। हर सब्जेक्ट को मैं 20-20 मिनट देती हूँ रिवीजन के लिए। मैथ हुआ तो 20 मिनट लगाती हूँ, अदर सब्जेक्ट 20-20 मिनट पढ़ती हूँ। और 8:30 या 8 बजे के लगभग कंप्लीट हो जाता है मेरा रिवीजन। और उसके बाद करती हूँ मैं लंच प्रिपरेशन, क्योंकि 10 बजे हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस, तो उनके लिए मुझे टिफ़िन कंप्लीट करना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो उस बीच में अब मैं 8 से 10 के बीच में मैं अपने जो भी घर के काम जो बचते हैं मैं उनको कंप्लीट करती हूँ। उनका लंच बॉक्स बनाने के बाद मैं हो सकता है तो मैं किचन उसी टाइम पे साफ़ कर लेती हूँ अगर टाइम बचता है। नहीं बचता तो फिर मैं दोपहर में जब लंच करती हूँ तो 10 मिनट का टाइम निकाल के तब कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी 10 साढ़े 10 से क्लासेस शुरू रहती हैं। इसीलिए अगर कभी लेट हो गई तो फिर मैं बाद में करती हूँ। मेरी क्लासेस रहती हैं 2 बजे तक, लगभग 10:30 से 2 बजे तक की क्लासेस रहती हैं। कुछ सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं तब उनकी क्लासेस नहीं लगती हैं। हिंदी कंप्लीट हो गई है, अभी तक तो ईवीएस की नहीं लगती थी, अब तो वो भी लगने लगी है। तो जो चीज़ें कंप्लीट हो गई तो उस बीच में मैं और दूसरी चीज़ें पढ़ती हूँ, नई नई चीज़ें। जैसे जीके तो नहीं आना है, करंट नहीं आना, फिर भी मैं उनको पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि मुझे नॉलेज होना चाहिए, भले आए मेरे एग्ज़ाम में या ना आए, नॉलेज होना चाहिए। लंच करने के बाद दोपहर 2 या 2:30 बजे से शाम को 6:30-7 बजे तक के बीच में मेरी बुक्स रहती हैं एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक की। उस बीच में मैं उनकी किताबें पढ़ती हूँ, और उन बुक से मुझे काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा हो जाती है। जो चीज़ें मैं तैयारी कर रही हूँ, जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मेरे सिलेबस में है, वो सारी चीज़ें वो बुक्स से मुझे मिल जाती हैं। इस तरह की मेरी स्टडी रहती है, और स्टडी का टाइम लगभग 10 घंटे 9 घंटे का रहता है मेरा। इतना मैं अपना टाइम दे देती हूँ स्टडी के लिए। उसके बाद करती हूँ शाम की आरती। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इतना पूजा करती हैं तो पढ़ाई के लिए अपना टाइम वेस्ट कर देती हैं, तो ऐसा नहीं है।
मेरा मानना ये है कि आप जितना भगवान के पास जाओगे ना, उनके पास बैठोगे, तो आपका मन और शांत ही होगा, ना कि यहाँ वहाँ भटकेगा। आप बहुत पढ़ाई कर लो, आप सब कुछ कर लो, जब तक आप भगवान जी के पास बैठ के अपनी नहीं बताओगी, बातें नहीं शेयर करोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप कितना भी पढ़ लो, आपके मन में एक डर रहेगा। आप कितना भी कुछ कर लो, आपका मन शांत नहीं हो सकता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। किसी चीज़ के पीछे आप बहुत भागो ना, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। लेकिन आप भगवान के पास जाके 2 मिनट बातें कर लो, उनसे कुछ बातें बता दो, अपना कष्ट बता दो, वो सारी चीज़ें आपका माइंड एकदम इतना फ्रेश हो जाता है उनसे बताने के बाद ना, कि अलग ही फील होता है। इसीलिए मैं भगवान के पास टाइम देती हूँ। और जितना मैं टाइम दे पाती हूँ भगवान के पास ना, मुझे उतना कम लगता है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ उनके लिए। मॉर्निंग में 1 घंटे होता है, शाम को 10-15 मिनट का। तो 24 घंटे में हम अगर 1 घंटे 1.5 घंटे भगवान जी को नहीं दे पा रहे हैं, जो कि उनसे ही सब कुछ चल रहा है, तो फिर क्या मतलब हमारी ज़िंदगी जीने का। मैं यही मानती हूँ। अगर जो हमको सब कुछ दे रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, हमारे पास उनके लिए ही टाइम नहीं है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं आप सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं और ये सब करके क्या मिलेगा। तो मेरे सास ससुर मेरे से बहुत खुश हैं। आज मैं उन्हीं की वजह से ये सब कर पा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, सबका सपोर्ट है मेरे ऊपर। नहीं तो काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो नहीं कर पाती हैं, जिनको करना है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप शो ऑफ कर रही हैं, दिखा रही हैं। तो ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरे जैसे हाउस वाइफ्स हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, तो वो करें। मेरा यही